नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैवल बुकिंग सीआरएम, जो कि मेनली हमने बनाया है जो ग्रुप टूर वगैरह अरेंज करते हैं उनके लिए उनका डेटा वगैरह एक जगह पे सेफ रहे, मैनेजेबल रहे, ऑर्गेनाइज रहे और उससे उनका बिजनेस भी बढ़े और टाइम भी बचे। तो ये जो सीआरएम सिस्टम है, इसके क्या क्या फीचर्स है और किस तरह से काम करता है, उसके लिए एक छोटा सा डेमो वीडियो है। तो सिंपली मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो सिस्टम है ये मेनली 3 पैनल में है। एक मेन होता है एडमिन पैनल, एक अगर आपके बाहर एजेंट वगैरह आपके लिए बुकिंग करते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट डैशबोर्ड इसमें मिलेगा, और अगर आपके ऑफिस में बैठकर एम्प्लॉय आपके लिए बुकिंग करते हैं तो उनके लिए एक अलग डैशबोर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हम एडमिन पैनल पे यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और इसके फीचर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडमिन डैशबोर्ड पे दिखता है कि कितनी टोटल बुकिंग्स है, कितना रेवेन्यू है, कितने पेंडिंग पेमेंट्स वगैरह है और पेंडिंग अमाउंट वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाता है। नीचे आपको सारी रिसेंट बुकिंग दिखती है, यहाँ पे आपके एम्प्लॉय एजेंट्स वगैरह कितने हैं ये आप देख सकते हैं। देन ऑल बुकिंग्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी आपकी जो बुकिंग्स है वो आप देख सकते हैं। जो बुकिंग होगी उसके लिए जो पेमेंट होंगे उस पेमेंट की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको एडिट वगैरह कर सकते हो। आपके लिए जो एम्प्लॉय और एजेंट काम करेंगे उनको आप यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हो, या उनका जो एक्सेस है वो स्टॉप कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। जो भी आपकी बुकिंग्स आएगी वो यहाँ पे आप सारी रिपोर्ट्स पेज पे देख सकते हो। यहाँ पे आप डेट वाइज फिल्टर लगा के कितनी डेट से कितनी डेट तक कितनी बुकिंग आई है, उसका रेवेन्यू कितना है, कितना पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। मास्टर डेटा का एक ऑप्शन है जिसमें आप अगर आप ग्रुप टूर निकालते हो वो यहाँ यहाँ से आप मास्टर ग्रुप वगैरह बनाएंगे और उसे मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ये एक डेमो बनाया केदारनाथ बद्रीनाथ का, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप सारी पैसेंजर की लिस्ट यहाँ से देख सकते हो। इसे प्रिंट कर सकते हो, जो कि आपको कॉलिंग वगैरह अगर करना है या डिटेल रखनी है तो वन टाइम में आपका वो हो जाएगा। ठीक है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंपली मास्टर ग्रुप बनाने का जो काम है या डेस्टिनेशन ऐड करने का काम है वो आपका यहाँ से हो जाएगा। ये एड ऑन्स का ऑप्शन है, लेकिन एड ऑन्स का ऑप्शन अगर आप एड ऑन्स का ऑप्शन हमने बुकिंग में भी सेपरेटली दिया है कि सेपरेटली जो एजेंट एम्प्लॉय या आप खुद अगर बुकिंग करते हो एडमिन पैनल से तो वहाँ पे भी आप मैन्युअली एड ऑन्स डाल के वहाँ पे ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट कुछ एड ऑन अगर आपको डाल के रखने हैं तो डाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, और एक लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो आपका जो भी डेटा है वो आप सेफली, अगर कुछ इसमें अपडेट आता है तो आप सेफली उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से उसको वापस इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपका डेटा यहाँ पे सेफ होने वाला है। चलते एक मैं आपको एक बुकिंग करा के दिखाता हूँ और किस तरह से ये वर्क करता है। तो एक सेकेंड, हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। मैं एक एजेंट के पैनल में लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, आपके एजेंट और एम्प्लॉय का सेम पैनल रहेगा, बस उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपके ऑफिस में बैठकर वो काम कर रहा है तो वो आप उसको एम्प्लॉय डैशबोर्ड दे सकते हैं, और अगर आपके ऑफिस से बाहर से कहीं और से वो ऑपरेट कर रहा है तो उसे आप एजेंट डैशबोर्ड दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके एम्प्लॉय को मिलता है। यहाँ पे वो बुकिंग क्रिएट कर पाएगा, उसकी बुकिंग देख पाएगा और पेमेंट वगैरह की उसकी जानकारी होगी। सिंपल प्रोसेस है। तो न्यू बुकिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे फिक्स ग्रुप टूर के लिए हम एक बुकिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें ऐसा है कि जो भी आप ग्रुप लेंगे वो कौन सी तारीख का है, कितनी तारीख है, पर सीट उसकी बुकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप मास्टर ग्रुप जब बनाएंगे तब वहाँ पे सेट कर देना, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे अभी 15 सीट का ये बुक है तो 16 ही सीट इसकी अवेलेबल है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपके सारे एजेंट एम्प्लॉय को रियल टाइम में शो करेगा। जैसे बुकिंग हो जाएगी तो एक सीट वहाँ से कम हो जाएगा। तो ये इजी हो जाएगा सबको जानना कि किस टूर के लिए कितनी सीट्स वगैरह अवेलेबल है। तो चलते हैं, यहाँ सिंपली सबसे पहले क्लाइंट का नाम आएगा, जैसे मैं डाल देता हूँ राजेश। यहाँ पे क्लाइंट का मोबाइल नंबर आएगा, देन यहाँ पे ईमेल आएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, यहाँ पे पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन क्या है क्लाइंट का वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सारी पैसेंजर की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, डेमो में ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे भर देते उसका एज, उसका जेंडर, आधार कार्ड जो नंबर जो मैंडेटरी है, उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी। तो
एक मैं आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर आप टूर में अगर कुछ हेलीकॉप्टर सर्विस वगैरह देते हैं तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए अलग से सिस्टम लगाया गया है। हेलीकॉप्टर सर्विस पे आप टिक करेंगे और क्या प्राइस है हेलीकॉप्टर सर्विस का वो यहाँ पे डाल देंगे। देन अगर आपके कुछ एड ऑन्स है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिक्शा एंड टैक्सी सर्विस, जहाँ पे लोग जाएंगे तो अगर वो लेते हैं तो उसका क्या प्राइस रहेगा वो आप यहाँ से अलग से डाल सकते हो। एक मिनट इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप और ऐड ऑन लगाना चाहते हैं तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और सेम यहाँ पे ऐड ऑन डाल के उसका प्राइस डाल देंगे, जो टोटल में ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके एजेंट की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ कस्टमर को टोटल में से डिस्काउंट हो जाता है तो वो डिस्काउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं 1000 का यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर कैश में पेमेंट है तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है तो सिंपली यहाँ पे मान लीजिए 12,000 का पेमेंट कस्टमर ने कर दिया। मैं ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी का ऑप्शन है, अगर डाले तो भी ठीक है, नहीं डाले तो स्क्रीनशॉट तो वैसे हम ले ही रहे। तो यहाँ पे किस डेट का पेमेंट है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे जो आपका एजेंट एम्प्लॉय है वो डाल देगा। कुछ नोट्स अगर इसके बारे में होगी तो नोट्स यहाँ पे डाल देगा। हियर इज नोट्स एंड यहाँ पे हम क्रिएट बुकिंग करते हैं, ठीक है। ये बुकिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है 31,000 के लिए, ठीक है। तो 32,000 के लिए 1,000 उसमें डिस्काउंट है। तो अभी ये पेंडिंग बता रही है। इसको मेन एडमिन मतलब आप जब वहाँ से आपके पैनल से अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगी। यहाँ से चाहे तो एजेंट फिर से इसको देख सकता है क्या बुकिंग है, लेकिन वो कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा इस बुकिंग में। जो भी उसने इंफॉर्मेशन फिल की है यहाँ से, उसका जो आधार कार्ड उसने अपलोड किया वो दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ से कस्टमर को उसको इनवॉइस देना है, वाउचर देना है, तो वो सिंपली डाउनलोड वाउचर पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाउचर है सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पे बन के आ जाएगा और वो दे सकता है। तो अगर मान लीजिए ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, अगर जो आपका एजेंट या एम्प्लॉई है अगर कस्टमर फिर से कोई पेमेंट करता है तो एजेंट डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे फिल कर सकता है। फिर से कैश, यूपीआई वगैरह के ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे वो ऐड पेमेंट कर देगा तो पेमेंट उसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट साइड में आपको पेमेंट की हिस्ट्री दिखाई देगी। अभी चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे और एडमिन इसको कैसे अप्रूव करेगा वो देख ले, ठीक है। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो अभी हमने 32,000 की बुकिंग की थी, ये 2 बुकिंग यहाँ पे पेंडिंग में। हम चलते ऑल बुकिंग्स पे, जैसे कि हम इस बुकिंग पे चले जाएंगे। ये बुकिंग हम सब देख सकते हैं कितना पेमेंट हुआ है, क्या हुआ है, और यहाँ से हम उसको कंप्लीट या अप्रूव्ड वगैरह जो करना है हमें कर सकते, उसको कंफर्म कर देते। तो ये बुकिंग हमारी कंफर्म हो गई। अब सिंपली डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो आपका जो टोटल वगैरह रेवेन्यू का है वो कैलकुलेशन बराबर हो जाएंगे। आप सिंपली डायरेक्ट पेमेंट का जो है वो पेमेंट में जाके भी यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से ही यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपको कोई बुकिंग डिलीट करनी है आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ उसमें एडिट करना है तो एडिट भी आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर पैसेंजर ऐड करना है, निकालना है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सिंपल सा ऑर्गेनाइज सा एक अच्छा सा सेटअप है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी मंथली भी अवेलेबल है सर्विस, और अगर आप वन टाइम परचेस करना चाहें तो वन टाइम भी अवेलेबल है। थैंक यू।